गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि परमात्मा आखिर रहते कहाँ हैं। किसी मंदिर में रहते हैं, गिरजाघर में रहते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? आखिर भगवान रहते कहाँ हैं? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बूढ़े बाबा की, जो एक दरगाह के सामने फुटपाथ पर लेटे रहते थे, ठंड से कांपते रहते थे। मज़ार पर चादर चढ़ाने वालों की कतार रोज़ लगती थी, लेकिन कोई उन बूढ़े बाबा की तरफ निगाह नहीं करता था। लेकिन एक दिन वहाँ पे एक मज़दूर की नज़र पड़ी। वो बूढ़े बाबा रोज़ की तरह वहीं सो रहे थे, लेटे हुए थे, उस ठंड में सिकड़े हुए थे एकदम। उनकी हालत देख के उस मज़दूर को समझ आ गया कि अगर आज रात इसने ऐसे ही काटी तो ये मर भी सकता है। उसने हाथ पकड़ के बूढ़े बाबा को उठाया और अपने साथ घर चलने को कहा। हालांकि वो मज़दूर रोज़ की दिहाड़ी से अपना घर चलाता था और वो दिहाड़ी सिर्फ खाने में ही चली जाती थी, तो अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहा था। लेकिन फिर भी उन बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगा। बूढ़े बाबा हैरान थे, क्योंकि मज़दूर सड़क से गुजरने के बाद भी पहले दरगाह नहीं गया माथा टिकाने के लिए। बूढ़े बाबा ने पूछा कि भाई, क्या तुम्हें अल्लाह से कुछ मांगना नहीं है क्या? वो बोला, मांगना तो है, पर वो देता है कि नहीं इसका यकीन नहीं है, जबकि मेहनत करने पर मजदूरी मिल जाती है। उसने बोला, आप ये सब बातें छोड़ो, पहले मेरे साथ घर चलो। मजदूर बड़ा ही कोमल हृदय वाला था, यानी कि बड़ा ही अच्छे दिल वाला इंसान था, बड़ा ही कोमल मन था उसका। उसने बूढ़े बाबा को ना सिर्फ भोजन कराया, बल्कि रात भर दोनों सिकुड़कर एक चद्दर में सो गए। सुबह तक बूढ़े की हालत काफ़ी संभल चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखकर ऐलान करते हुए बोला, वाह रे खुदा, तू अपना पता तो आलिशान दरगाहों को देता है और खुद रहता रहम दिल गरीबों के दिल में है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा कहाँ रहते हैं? अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि परमात्मा हर उस रहम दिल वाले इंसान के दिल के अंदर बसते हैं, जो किसी की सेवा करते हैं, जो किसी से प्यार करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़रूरी नहीं है सेवा करने के लिए अमीर होना ही ज़रूरी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा उन लोगों से यही कहना है कि परमात्मा ने हर इंसान को सेवा के लायक सब कुछ दिया है। कुछ ना कुछ वो कर ही सकते हैं। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, लोग किसी की मदद नहीं करते। ज़्यादातर लोग किसी को भी देख के यूं ही आगे चल पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा का बंदा, उसकी जुड़ी हुई रूह, असली जो उसका अंश है, वही इंसान है जो किसी भी दीन दुखी को देख के बिना उसकी मदद किए आगे नहीं बढ़ता। जैसे वो मज़दूर दरगाह जाने वाला था, लेकिन उसने दरगाह को छोड़ के पहले उस बूढ़े बाबा की मदद करना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसको लगा कि इंसानियत ही सबसे ऊंची चीज़ है। अगर सबसे ऊंची भक्ति है तो वो इंसानियत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सेवा का बहाना ढूंढते रहिए। आप सेवा ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में आप अपनी घर की छतों पे एक बर्तन रख सकते हैं पानी पीने का,
उसको थोड़ा छाँव के अंदर रख सकते हैं, ताकि कोई भी पंछी प्यासा आए तो वो पानी पी के बच सके, प्यास से कोई भी पंछी मर ना जाए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी गरीब ऐसा दिख रहा है आपको कि जिसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो उसकी भी आप मदद कर सकते हैं। एक वक्त का खाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप एक रोटी भी अगर किसी को दे देंगे तो शायद उसकी भूख से मौत नहीं होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने, भूख से तड़पते हुए, जो कूड़े में से खाना छांटने की कोशिश करते हैं। आप वो दृश्य देख नहीं पाएंगे। आप शायद देख के आपको उल्टी आ जाएगी कि वो किस तरह से भूख से तड़प के कूड़े में से खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि काश कुछ इस कूड़े में से ही मिल जाए हमें खाने के लिए, जो ये पेट की जो आग है वो शांत हो जाए। तो किसी भूखे का पेट भरें। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक रोटी से कुछ नहीं बिगड़ता। हर इंसान के घर में एक वक्त की समय 1 या 2 रोटियां ज़रूर बची रहती हैं, तो वो बची हुई रोटियों को ज़रूर आप किसी को दान कर दें, किसी बेचारे भूखे को खिला दें, ऐसे फेंके ना उनको। और गुरु प्यारी साध संगत जी, अब गर्मियों में सबसे बड़ा पुण्य है पानी पिलाना। आप अगर कोशिश कर सकते हैं तो पानी पिला दीजिए। छबील लगी हुई रहती हैं आजकल, हर कोई छबील लगा रहा है, तो आप भी उसका एक हिस्सा बन के देखिए, पानी बांट के देखिए। छोटे छोटे बच्चे जो प्यासे घूम रहे होते हैं वहीं पे छबील लगा लीजिए। हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन कम से कम आप वो पानी की सेवा कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा वहीं बसते हैं जहाँ उनके बच्चे सेवा करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं। परमात्मा उस गरीब के, उस इंसान के, उस सच्चे इंसान के मन के अंदर बसते हैं जो सेवा करते हैं, जो दूसरों से प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं अपने मन के अंदर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसा ही बनना है, उस मज़दूर की तरह, जैसे उसने उस बाबा की मदद की कि उसने दरगाह जाना पहले ज़रूरी नहीं समझा, उसने पहले ज़रूरी समझा उन बाबा की जान बचाना। अगर वो उसको, उन बाबा को मरने के लिए छोड़ जाता और दरगाह चला जाता, तो फिर ऐसे दरगाह जाने का फ़ायदा क्या कि आप अपने सामने एक बंदे को मरते हुए छोड़ के आए हो। परमात्मा भी उस चीज़ को कबूल नहीं करता, उस प्रार्थना को कभी कबूल नहीं करता जब आप किसी को ऐसे मरता हुआ छोड़कर आ जाते हो। तो परमात्मा हर उस दयावान इंसान के दिल में बसते हैं जिसके दिल में दया बसती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साकी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साकी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।